हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो कि मैं कॉमर्स की वीडियो चाहता हूँ, अकाउंट्स की वीडियो चाहता हूँ, 11th अकाउंट्स, 12th अकाउंट्स और बीकॉम की भी अकाउंट्स, जो भी अकाउंट्स होगी, कॉस्ट अकाउंट्स, मैनेजमेंट अकाउंट्स या फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है। एमकॉम, बीबीए, जीएसटी की भी वीडियो मैंने अपलोड की है और इंशाल्लाह फ्यूचर में आगे इनकम टैक्स की वीडियो में वीडियो अपलोड करूंगा। एंड क्यूटी की वीडियो, जो क्यूटी बीबीए में होता है या एमबीए में होता है क्यूटी, उनकी वीडियोस में भी अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो लास्ट हमने क्या किया था? लास्ट हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन किया था, जो जिसकी बैलेंस स्टार्ट होती थी कैश बुक से और टैली हमने किया था उसका पासबुक से, ठीक है ना। तो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट होगा और टैली किससे होगा? ये कैश बुक से टैली होगा। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था कि कैसे ये बनाया जाता है। तो अगर हम पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो हमारा टारगेट बुक रहेगा कैश बुक, ठीक है ना। तो अगर कैश बुक प्लस हो रहा है तो हम प्लस करेंगे, कैश बुक माइनस हो रहा है तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे। ये इसका फॉर्मेट है, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहा हूं मैं। वी वासन की बुक है ये, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने रिकमेंड की है क्लास 11th के लिए। यहीं से क्वेश्चन भी आएंगे क्लास 11th में, चांसेस है 70 to 80% उसी बुक से क्वेश्चन आएंगे। तो उसी बुक से मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10। मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन 31 जुलाई 2013 पासबुक ऑफ मिस्टर वर्मा शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 32,000, ठीक है ना। 31 जुलाई 2013, ऑन 31 जुलाई 2013 इस डेट तक हमें ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है ना। तो हुआ क्या है? तो पासबुक दिखा रहा है बैलेंस कितना? 32,000, ठीक है। हमें क्या करना है? प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो हमें बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। 31 जुलाई 2013 पासबुक ऑफ मिस्टर वर्मा शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 32,000। तो हमारी बैलेंस कहां से स्टार्ट होती है? बैलेंस एज पर पासबुक 32,000। तो हमारी बैलेंस स्टार्ट होती है क्वेश्चन में, पासबुक से स्टार्ट होती है हमारी बैलेंस। तो हमारा टारगेट बुक कौन सा रहेगा? हमारा टारगेट बुक रहेगा कैश बुक, ठीक है। तो कैश बुक में अगर प्लस होगा हम यहाँ पर प्लस करेंगे, कैश बुक में अगर माइनस होगा तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे। टैली करेंगे इसको कैश बुक के साथ। स्टार्ट हुआ पासबुक में और आंसर आएगा किसका? कैश बुक का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री हमारे पास क्या है? चेक्स इशूड ऑफ ₹5,000। हमने चेक इशू किया 5,000 की अपने क्रेडिटर को, जिसको हमें पेमेंट करनी थी 27 जुलाई 2013 को। बट दिस वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। वो बैंक पे गया नहीं, उसने हमारे अकाउंट से पैसा निकाला नहीं। तो जिस डेट पे हमने चेक इशू की तो हमने अपने कैश बुक में एंट्री की कि हमारे बैंक से पैसा कट गया, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा क्रेडिटर था, जिसको हमें पैसे देने थे, जिसको हमने चेक दी, उसने अभी हमारे अकाउंट से पैसा निकाला नहीं, क्योंकि वो चेक उसने अभी बैंक में डाली नहीं। तो हमारा पासबुक प्लस है लेकिन हमारा कैश बुक हुआ क्या? माइनस हो गया। अच्छा, कितना माइनस हुआ है? यहां पर लिखा है दिस वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट व्हेयर एज दिस वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। और ऊपर से क्या हुआ है? हमने 2 बार कैश बुक में लिखा है, लिखना चाहिए था एक बार। तो 5,000 की चेक थी, हमने 2 बार कैश बुक में लिखा है, हो गया 5,000 भी 5,000। तो 2 बार माइनस किया है। टोटल कितना हमने माइनस किया है? 10,000 हमने माइनस किया अपने कैश बुक में। हमारा टारगेट बुक कौन सा है इस टाइम? हमारा टारगेट बुक है कैश बुक। अगर क्वेश्चन स्टार्ट होता है पासबुक से तो टारगेट बुक रहेगा कैश बुक। अगर क्वेश्चन स्टार्ट होता है कैश बुक से तो टारगेट बुक रहता है हमारा पासबुक। तो टारगेट बुक क्यों बोल रहा हूं मैं? ठीक है, टारगेट बुक में जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट आपको यहां पर डालना है, ठीक है ना। हमने चेक इशू की 5,000 की, तो हमने क्या किया? कैश बुक में माइनस किया। और कितनी बार किया? 2 बार माइनस किया। चेक इशू हमने 1 बार की लेकिन हमने माइनस 2 बार किया। तो हमारे कैश बुक में क्या इफेक्ट हुआ? 2 बार माइनस हुआ, कितना? 5,000 हो गया 10,000। लेकिन बैंक ने अभी माइनस नहीं किया क्योंकि चेक वहां पर पहुंचे ही नहीं। तो हम यहां पर क्या करेंगे? हम यहां पर माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो एक पार्ट लिखते हैं, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड for payment and recorded twice in cash book। तो यहां पर माइनस हुआ है तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, बी पार्ट। क्या लिखा है इसमें? ए चेक ऑफ 1,500 इशूड ऑन 28 जुलाई 2013। एक चेक हमने इशू की 28 जुलाई को, was taken in cash column। अच्छा,
इसको हम किससे कंपेयर करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हमारे पास जो कैश बुक होता है उसके बैंक कॉलम में ये एंट्रीज हम रिकॉर्ड करते हैं। तो उसी को हम टैली करते हैं, कैश बुक के बैंक कॉलम को हम टैली करते हैं बैंक के स्टेटमेंट से, ठीक है ना। हमने एक चेक इशू की 1500 की, तो हमें क्या करना चाहिए था, हम अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में उसे माइनस करना चाहिए था, बट हमने किया क्या है, हमने कैश बुक के कैश कॉलम में उसे माइनस किया है। आप समझ रहे हो ना, हमने कैश बुक के कैश कॉलम में उसे माइनस किया है। अच्छा, इफेक्ट क्या हुआ इससे, हमारा जो बैंक कॉलम है वो प्लस हुआ, ठीक है ना, क्योंकि अगर कैश बुक में हमने कैश कॉलम में माइनस किया तो बैंक कॉलम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो वहां पर प्लस की बैलेंस दिखेगी। कितनी दिखेगी प्लस की बैलेंस, 1500 प्लस की बैलेंस दिखेगी यहाँ पर 1500। तो हमारा इफेक्ट किस पे पड़ा, हमारा टारगेट बुक कौन सा, हमारा टारगेट बुक है कैश बुक। तो कैश बुक अगर प्लस हुआ तो यहां पर भी प्लस करेंगे, कैश बुक अगर माइनस हुआ तो यहां पर भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये प्लस क्या है, हुआ क्या है इसमें, चेक इशूड बट चेक इशू किया है बट वॉज रिकॉर्डेड कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, बट रिकॉर्ड कहां पर किया हमने, कैश कॉलम में। तो हमारा क्या हुआ फिर, बैंक कॉलम प्लस हुआ कितना, 1500 हमारा बैंक कॉलम हुआ प्लस, तो हमने यहां पर भी इसको प्लस किया। चलिए स्टूडेंट्स, एंट्री नंबर सी हमारे पास है, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर ₹13,500। हमने बैंक में एक चेक डाली है 13,500 की, क्लियर करने के लिए। क्लियर करने का मतलब होता है कि हमें किसी डेटर ने चेक दिया है तो हमने उसको बैंक में किया, ताकि हमारे बैंक में डाला ताकि हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। क्रेडिट का मतलब है कि हमारे अकाउंट में पैसा आ जाए, कितना, 13,500। बट ऑफ दिस चेक्स फॉर ₹7,000 वर क्लियर्ड इन अगस्त 2013। हमारी डेट क्या है, हमें 31 जुलाई तक ही देखना है। 31 जुलाई तक अगर हमारे अकाउंट में इफेक्ट पड़ा है प्लस करेंगे, अगर ऐड हुआ है तो प्लस करेंगे, माइनस हुआ है तो माइनस करेंगे। तो 13,500 हमने डाले, तो हमने जैसे हमारे पास चेक आई किसी भी डेटर की, हमने क्या किया काम, हमने अपने कैश बुक में प्लस किया 13,500 और बैंक को दे दिया कि बैंक कलेक्ट करेगा और हमारे अकाउंट में पैसा डालेगा, ठीक है। पर बैंक ने क्या किया काम, 6,500 जो है बैंक ने प्लस कर दिया, ठीक है ना। कब, 31 जुलाई से पहले और 7,000 वो कब करता है क्रेडिट, अगस्त में करता है। हमें तो इस डेट तक देखना है, 31 जुलाई तक देखना है, अगस्त का हमें नहीं देखना है, ठीक है ना। तो इट मींस हमारा जो कैश बुक है कितना ज्यादा प्लस हुआ है, 7,000 प्लस ज्यादा हुआ है। दोबारा से समझिए आप, 7,000 ज्यादा प्लस हुआ है, क्योंकि हमारा जो बैंक है, हमारा जो बैंक पासबुक है वो सिर्फ 6,500 ही प्लस हुआ है। कितना कम दिख रहा है हमारा पासबुक, 7,000 कम दिख रहा है। तो इट मींस जो कैश बुक है वो हमारा 7,000 प्लस दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। तो कैश बुक प्लस दिख रहा है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या लिखेंगे हम, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, कितना, 7,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखिए, ऑन 29 जुलाई 2013 a customer deposited 5,000 directly into bank account but it was entered only in the passbook। एक कस्टमर है, उसने हमारे अकाउंट में पैसा डाल दिया, ठीक है ना। एक कस्टमर था, हमारा डेटर था, कितना डाला, 5,000 डाला, ठीक है ना। लेकिन हमें पता नहीं था, हमें एसएमएस में नहीं आया, हम रिकॉर्ड करते हैं, हमें पता ही नहीं चला कि हमारे बैंक में पैसा आया है। तो बैंक ने जो एंट्री कर ली, कितने की एंट्री कर ली, 5,000, हमने एंट्री नहीं की। इसका मतलब क्या है, बैंक का बैलेंस ज्यादा दिखेगा, हमारा बैलेंस क्या दिखेगा, कम। तो हमारा बैलेंस क्या दिखेगा कैश बुक में, माइनस, कितना दिखेगा, -5,000। तो कैश बुक अगर यहाँ पर माइनस हो रहा है, जो हमारा टारगेट बुक है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना। हुआ क्या है, चेक नहीं है, कस्टमर है, यहां पर कस्टमर deposited directly into bank but not recorded but it was not recorded in cash book। हमने कैश बुक में इसको रिकॉर्ड किया ही नहीं था। कितना था ये, 5,000 था। तो हम क्या करेंगे, हमारा कैश बुक क्या दिख रहा है, माइनस, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एंट्री लास्ट है, रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹1,000। तो रिसीट कॉलम जो है कैश बुक का वो क्या दिख रहा है, कम।
जैसे यहाँ पर देखते हैं, देखिए हमारा कैश बुक है ये, ठीक है। हम कौन सा कॉलम यहाँ पर चेक करते हैं, सिर्फ बैंक का कॉलम, ठीक है ना, बैंक का कॉलम, रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक, ठीक है ना। तो ये रिसीट कॉलम है, ये पेमेंट कॉलम है, तो ये कम दिख रहा है, ठीक है, अंडर कॉस्ट कितना कम दिख रहा है, ये 1000 ये कम दिख रहा है, रिसीट कॉलम 1000 कम दिख रहा है। तो इट मीन हमारे कैश बुक पे इफेक्ट क्या पड़ा, प्लस का या माइनस का। कम दिखने का मतलब क्या होता है, अंडर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, माइनस का इफेक्ट पड़ा। हमारा टारगेट बुक कौन सा है, हमारा टारगेट बुक कैश बुक है, तो कैश बुक क्या हो रहा है, माइनस। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, माइनस, हम लिखेंगे यहां पर रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कॉस्ट, कितना 1000, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन खत्म। अब हम क्या करेंगे, इसमें टोटल करेंगे। तो हमारा आता है प्लस वाला साइड 40,500, 40,500 दोनों साइड में लिखेंगे हम 40,500। तो यहां पर लिखेंगे हम बैलेंस एज पर, देखिए हम स्टार्ट किया हमने पासबुक से, तो बैलेंस हमारी कहां से आनी चाहिए, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। 40,500 हमारा प्लस वाला साइड है, तो कितनी बैलेंस आएगी, प्लस में से माइनस करेंगे 10,000, 5,000 हो गया 15,000 एंड 16,000। 40,500 में से निकालेंगे 60,000, तो हमारे पास बचता है 24,500, 24,500 ये इसका आंसर है, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन, बैलेंस स्टार्ट कैसे किया था, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है ना। तो कल हम क्वेश्चन करेंगे ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना, कि जब बैंक की बैलेंस नेगेटिव में हो, ठीक है ना, जब बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्या हो, नेगेटिव में, तब कैसे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।